हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्रिएटिव मैथ वाला में आपका स्वागत है। आज का पॉइंट है हमारा रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। लाइट के बारे में हमें स्टडी करना है कि जब कोई लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होकर के जब वो हमारे आंखों तक पहुंचती है तभी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है, तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक ना पहुंचे तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। तो चलो देखें रिफ्लेक्शन कैसे लाइट का होता है। जैसे मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया है जिसका एक तरफ से पॉलिश किया हुआ है, दूसरा तरफ स्मूथ है। अगर कोई लाइन इसके ऊपर मतलब स्ट्राइक करती है, देखो एक रेज है, ये लाइट रेज है, क्योंकि लाइट को रेज के फॉर्म में माना गया है और वेव के फॉर्म में भी माना गया, दोनों की अलग अलग डिस्क्रिप्शंस है। तो अभी हम यहाँ पे जो डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो फॉर्म ऑफ रेज लाइट का पद है कि अगर कोई राय किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट हो करके उसी प्लेन में वापस हो जाती है। और कैसे रिफ्लेक्ट होती है कि जहां पे ये स्ट्राइक करती है उसी पॉइंट में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये परपेंडिकुलर इसी पॉइंट के पास होता है। और ये जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो जितने एंगल से स्ट्राइक करती है, तो कुछ करो ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा एंगल से ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी प्लेन में, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो एंगल ये रहेगा वही एंगल ये भी होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो फिनोमेनन है वो क्या है कि इंसिडेंस रेज, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तीनों का प्लेन क्या होता है, एक ही होता है, एक ही प्लेन में एलाई करते हैं। दूसरा क्या होता है, ये इंसिडेंट रे, जो रेज इसके ऊपर स्ट्राइक करती है इसको हम इंसिडेंट रेज बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये नॉर्मल से जो एंगल बनता है इसको हम इंसिडेंस एंगल आई से डिनोट करते हैं, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड लाइन से और नॉर्मल के बीच में बनता है इसको हम बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये इसका जो पहला फिनोमेनन है, पहला पॉइंट ये होता है कि इंसिडेंस रेज, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि जब कोई इंसिडेंस रेज स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होती है उसी प्लेन में, तो ये एंगल आई यानी इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होते हैं, आई इक्वल टू होता है आर। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, कि ये तीनों टर्म्स एक ही प्लेन पे लाई करते हैं और ऑलवेज एंगल आई एंगल आर के बराबर, यानी इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। अब ये मैंने यहाँ पे प्लेन मिरर की बात की, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर प्लेन मिरर को हमने डिफरेंट एंगल पे रखा हुआ है तो उसके इमेज कैसे बनेंगे और ये एंगल कैसे जो है कौन मतलब एंगल फाइंड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक इसमें तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो चले हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमारे पास में कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, मैंने इस तरह से यहाँ पे इसको खड़ा कर दिया, तो इसका इमेज कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, समझ लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा है यहाँ पे, तो इसका इमेज कैसे बनता है प्लेन मिरर में। हम सब लोग डेली यूज के लिए प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। हमारा शुरुआत भी अपने चेहरे को देख करके ही होता है।
तो ये प्लेन मिरर में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो जहां पे ये ऑब्जेक्ट है जितने डिस्टेंस पे प्लेन मिरर पे है, अगर ये L डिस्टेंस पे है तो इसका इमेज भी पीछे साइड में L डिस्टेंस पे ही बनता है, और जितने साइज का ये आपका ऑब्जेक्ट होता है उतने साइज का ही इमेज होता है। दोनों के साइज सेम होते हैं, दोनों के डिस्टेंस अगर ये D है सपोज करो तो ये भी D डिस्टेंस होगी। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ये वर्चुअल होती है, क्योंकि ये मिरर के अंदर बनता है इमेज, तो ये इमेज वर्चुअल कहलाएगी, सेम डिस्टेंस पे होगी और सेम साइज की होगी। इरेक्ट इमेज होती है, जो इमेज सीधी होती है उसको हम इरेक्ट बोलते हैं, और ये डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे होगी। कोई डाउट? दूसरा होता है लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कैसे, सपोज करो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, इसका इमेज जो पीछे साइड में बन रहा है, तो इसका राइट उसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट उसका राइट दिखाई देता है। अगर आप मिरर के सामने आप खड़े होते हैं तो आपके राइट हैंड जो होता है अगर आप हिलाएं तो उसका इमेज का लेफ्ट हैंड हिलेगा, और अपना ऑब्जेक्ट का अगर राइट लेफ्ट हैंड हिलाएंगे तो इमेज का राइट हैंड, यानी लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। एग्जाम्पल लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हो, जैसे आपके पास में यहाँ पे आपने बी लिख दिया तो यहाँ पे जो इसकी इमेज बनेगी इसकी उल्टी बन जाती है, इस तरह से बनती है। अगर ए यहाँ पे है तो ये तो सेम रहेगा, क्योंकि आपको इसको रिवर्स भी करेंगे तो ये इमेज क्या हो जाएगी, सेम दिखाई देगी। सी आपने यहाँ पे लिख दिया तो सी आपकी ऐसी बनेगी। इसी रीजन से आपने देखा होगा एम्बुलेंस के ऊपर जो अल्फाबेट लिखे होते हैं एम्बुलेंस के सामने वो उल्टे लिखे होते हैं, तो आगे अगर कोई व्हीकल वाला जा रहा है उस ड्राइवर को, फिर वो इमेज उल्टी इमेज मिरर के अंदर में सीधी दिखाई देती है। इसका ये एप्लीकेशन होता है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बच्चे आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम लाइट के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे। लाइट ट्रेवल कैसे करती है, लाइट ट्रेवल कैसे करती है। सपोज करो सन से लेके अर्थ के ऊपर जो लाइट आती है वो ट्रेवल कैसे करती है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि लाइट के दो फॉर्म में होते हैं, ऐसा माना गया जो गया कि लाइट एक होती है रेज फॉर्म। पहला होता है रेज फॉर्म में लाइट हमारे तक पहुंचती है, और दूसरा होता है वेव फॉर्म। वेव फॉर्म कुछ साइंटिस्टों ने इसको बना कि वेव के रूप में लाइट अंदर पहुंचती है तो हमें भी जो पढ़ना है वो रेज फॉर्म पढ़ना है। रेज फॉर्म में अभी मैंने जो सिंपल रे डायग्राम्स आपको दिखाया रिफ्लेक्शन का, उसी में मैं बताता हूं कि लाइट की जो स्पीड होती है एयर में मीन्स नहीं वैक्यूम में, वो मानी जाती है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड वैक्यूम में और एयर में भी इसी को मान के कैलकुलेशन किया जाता है, बट ये स्पीड वैक्यूम के अंदर में। और जैसे ही दूसरे मीडियम में वो लाइट जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एयर के अलावा किसी भी मीडियम में जब लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसके वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा।